हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को हमने डिफाइन किया था, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था। फिर हमने ये भी डिसाइड किया था हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मैटर के बारे में। मैटर को हमने डिफाइन किया था, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया कि किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, राइट। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल से एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है और एलिमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड और मिक्सचर बनता है, राइट। फिर हमने डिफरेंस देखा था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में कि कंपाउंड किस तरीके से बनता है, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और मिक्सचर किस तरीके से बनता है, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, और दोनों को डिफरेंशिएट किया था, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए। देखो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है। आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप मोल कॉन्सेप्ट हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे, लेकिन जब तक आप यूनिट कन्वर्जन नहीं सीखोगे, जो रिक्वायरमेंट्स होती है फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स की, अगर आप वो नहीं सीखते तो आपको बहुत सारे जो आंसर्स हैं वो आपके गलत आएंगे। अगर आप लोगों ने इस बार का नीट का पेपर देखोगे, उसमें क्या है, आप फिजिक्स का पेपर देखो चाहे आप केमिस्ट्री का पेपर देखो, उसमें यूनिट्स के साथ खेला गया है, राइट। यानी यूनिट को सिर्फ चेंज किया गया है, डाटा वही है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है तभी आप आंसर को सही कर सकते हो। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, यानी राइट, तो यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आप आंसर जो है वो गलत टिक करोगे, और अगर आपका आंसर गलत टिक होगा तो -1 हो जाएगा और आपका नंबर 1 कट जाएगा और सिलेक्शन रुक जाएगा, राइट। इस तरीके से तो यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, यूनिट कन्वर्जन। बेसिकली यूनिट और यूनिट कन्वर्जन या फिर इसकी जो डायमेंशन होती है वो आपकी फिजिक्स के अंदर है। जब आप फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 पढ़ोगे, जिसके अंदर यूनिट एंड इट्स डायमेंशन का एक नाम का चैप्टर है, उसका आप पढ़ोगे तो आपको पूरा कट क्लियर होगा कि हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स ही क्यों पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो हम वहाँ पर देखेंगे, राइट। तो आप जब फिजिक्स का पढ़ोगे वहाँ, तो जितना फिजिकल केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखो यूनिट की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि हमारे पास में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हमारे पास में कोई ना कोई मैटर है, राइट। उस मैटर का हमें कुछ ना कुछ फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसका वेट पता होना चाहिए। सपोज ये मेरे पास में कोई मैटर है, राइट, हमने इसको डिफाइन कर दिया ये एक मैटर है, ये एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ का हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ भौतिक अवस्थाएं पता होनी चाहिए, ठीक है, भौतिक राशियाँ हमें पता होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसका वेट पता होना चाहिए, हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, हमें इसका बोल सकते हैं कि सपोज इसमें टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, राइट, या इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यूनिट को डिराइव किया, राइट। अब सपोज अगर हम यूनिट को यूज़ ना करें और आपको बताना है कि इसका 200 जो वेट है वो 200 है, अब 200 कितना है, ठीक है। अब सपोज करो इसका लेंथ भी 200 है और इसका वेट भी 200, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये लेंथ को डिनोट करेगा और ये जो 200 वर्ड है या जो 200 नंबर है ये वेट को डिनोट करता है, राइट। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसके लिए हमने डिराइव किया यूनिट को, राइट। उसको तो मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि हम हमारे पास में जो भी मैटर है उस मैटर की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया या फिर किसको डिफाइन किया, हमने यूनिट को डिफाइन किया, राइट। अब देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहती। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो कौन कौन सी है। बेसिकली हमारे पास में 3 अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक CGS सिस्टम होता है, एक MKS सिस्टम होता है और एक होता है SI यूनिट, राइट। तो यूनिट्स के 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे MKS क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है उसको हम बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम, राइट। सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम, राइट, जो कि एक स्टैंडर्ड है, जो कि हर जगह यूज होता है। अब देखो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जिसमें फर्स्ट जो आता है आपका आता है लेंथ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई। इसको हम डिनोट करते हैं मीटर में। इसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट मीटर है, ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, राइट। फिर सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है वेट, ठीक है। हम वेट नहीं यूज़ करके हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मास यूज़ करेंगे, राइट। तो मास जो है यानी द्रव्यमान, राइट। तो देखो मास को हम किस में डिनोट करते हैं या फिर किस में मेजर करेंगे, मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, ठीक है, किलोग्राम। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे kg से। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम की,
ठीक है। टाइम क्या हो गया आपका, समय, ठीक है। तो समय को हम किस में मेजर करेंगे, टाइम को हम हमेशा मिनट में या फिर घंटे में मेजर नहीं करेंगे, हम करेंगे सेकंड में, ठीक है, सेकंड में, और इसको हम डिनोट करेंगे एस से। फिर आता है हमारे पास में फोर्थ आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना केल्विन में मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में, और इसका नोटेशन होता है के। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ, टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है, तापमान, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, और ये तो आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, राइट। केल्विन को हिंदी में केल्विन ही लिखा जाता है, सेकंड को सेकंड ही लिखा जाता है, किलोग्राम को किलोग्राम में लिखा जाता है, मीटर को मीटर ही लिखा जाता है। फिर फिफ्थ आता है आपके पास में, हाँ, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंस। अब देखो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर, ये कई जगह आपको थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर लिखा होगा, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नंबर ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें कि आपके पास में जो भी सब्सटेंस है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं पार्टिकल की जगह, सब्सटेंस की जगह हम पार्टिकल यूज कर सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं मोल से। अब देखो ध्यान देना, इसको हम मेजर करते हैं मोल्स में। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है। जब हम नाम लिखेंगे कि इतना है ना, जब हम यूनिट यूज़ करेंगे तो हम ई यूज़ नहीं करेंगे, और जब हम इसको एज अ यूनिट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसके अंदर ई भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, मोल, राइट। ये हम आगे चलेंगे, ये पूरा का पूरा आपका बेसिक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर आता है नेक्स्ट सिक्स आता है करंट, ठीक है। करंट को हम किस में मेजर करते हैं, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, एएमपी से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर आता है सेवंथ, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी, ठीक है, करंट यानी धारा होगी, इसको हम लिखेंगे धारा और इसको हम लिखेंगे तीव्रता, राइट। तो देखो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं कैंडेला में, ठीक है, और इसको हम CD से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में टोटल 7 टाइप की क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। इन 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट से ही हम अदर टाइप की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब देखो ये सारी की सारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। हमें जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली याद रखनी होगी वो जो है काम की, एक तो हमें लेंथ पता होना चाहिए, लेंथ भी बहुत कम आपसे पूछा जाएगा। मास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम हम यूज़ नहीं करेंगे पूरी केमिस्ट्री में, हम अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तब जाकर के हम टाइम को यूज़ करते हैं, तो चलो हम टाइम भी ले लेते हैं। टेम्परेचर जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इवन हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम टेम्परेचर भी ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारे पास में टोटल जो मेनली है, मेनली तो हमें कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल की हमें पता होना चाहिए, एक मास पता होना चाहिए और एक टेम्परेचर पता होना चाहिए, ये मेन 3 है, ठीक है। और लेंथ जो है वो आपके कई बार पूछी जा सकती है, कई बार नहीं भी पूछी जा सकती। लेकिन करंट जो है वो करंट हम कभी भी केमिस्ट्री के अंदर जनरली यूज़ नहीं करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसको तो आप कहीं पर भी यूज़ नहीं करोगे। इवन आप लोग BSc या फिर कोई भी हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर भी इन सच केमिस्ट्री में तो इसका यूज़ होगा ही नहीं। अगर आप फिजिक्स के फील्ड में जाते हो तो हाँ, फिजिक्स के फील्ड में इसका यूज़ हो सकता है। केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी जगह आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, आप इस यूनिट का यूज़ कहीं पर भी नहीं करोगे, राइट। लेकिन फिर भी जब आप थोड़ा और आगे जाओगे पता हो सकता है कई बार हमें पूछ लिया जाता है, बट हाँ इन जनरल आपके JEE एडवांस तक कैंडेला तो आपको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। आपको 6 फंडामेंटल यूनिट याद रखनी है, ठीक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साथ के साथ याद रखनी है, क्योंकि फिजिक्स में आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछी जा सकती है, राइट, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और टाइप की यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। यूनिट को हम क्या बोलते हैं, राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे राशि होती है ना, कर्क राशि, मकर राशि, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिट्स अलग हैं, ये फिजिकल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में एक ही मेन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, जबकि जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो बनाई जाती है फंडामेंटल यूनिट से। जैसे सपोज अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, वेलोसिटी आएगी। यानी आपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको क्या आ जाएगी, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे लेंथ में,
ठीक है, ये एक तरह की लेंथ होगी, यानी मीटर में हम इसको मेजर करेंगे, टाइम हो गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी है ये किन दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी, एक तो लेंथ और एक टाइम। अगर हम लेंथ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो जो वेलोसिटी की यूनिट आती है वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, राइट। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, हम वेग की राशि निकाल सकते हैं, क्या आएगी, मीटर पर सेकंड आएगी। इसी तरीके से हम बात करें अगर फोर्स की, ठीक है, फोर्स क्या होता है, बल होता है। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है, यानी F इक्वल टू m इंटू ए। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो F का मतलब क्या होता है, मास, सॉरी m का मतलब मास। सो ये हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है, लेकिन हम इन जनरल मान करके चलते हैं, हमने वेलोसिटी को किससे डिवाइड किया है, टाइम से डिवाइड किया, राइट। तो मास को हम मेजर करते हैं, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, राइट। तो किलोग्राम आ जाएगा इसका, या फिर इसको हम एक, हमारे पास में मास है इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इनटू में क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। सो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में किलोग्राम, और ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अब एक चीज़ आती है जिसको हम नाम देते हैं डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। अगर आपको इन सब की डायमेंशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखोगे, तो आपके पास में जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो डेराइव्ड यूनिट्स के अंदर जो भी फंडामेंटल यूनिट कितनी बार आती है आपको उसको लिखना है। जैसे सपोज इसके अंदर हम लिखें तो हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट मास इसमें यूज़ हो रहा है, राइट, हो रहा है। हमारे पास में इसमें लेंथ यूज़ हो रहा है, इसमें टाइम भी यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास में 3 फंडामेंटल यूनिट यूज़ हो रही है। मास कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 1 बार आ रहा है मास। एल कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है। टाइम कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड के अंदर है ना, नीचे है। तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T -2, राइट। इसको आप लोग पूरा का पूरा डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, डिटेल में पूरा का पूरा आप लोग पढ़ोगे जब आप फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ोगे, राइट। अगर हमें वेलोसिटी की डायमेंशन पता करनी है तो हम कैसे करेंगे, मास इसमें यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, 0। लेंथ यूज़ हो रही है, 1 बार हो रही है। टाइम जो है वो 1 बार हो रहा है, लेकिन नीचे है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 L1 T -1, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम फंडामेंटल यूनिट से हम क्या बना सकते हैं, डेराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। ध्यान रखना, डेराइव्ड यूनिट जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये डिपेंडेंट होती है किस पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट होती है। जबकि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। सपोज आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको 2 फंडामेंटल यूनिट चाहिए होगी, लेकिन अगर आपको सपोज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, आपके रूम का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो बताओ आपको क्या दूसरी फंडामेंटल यूनिट रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। आप लोग क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट थर्मामीटर से इसको यूज़ कर लो, उससे टेम्परेचर मेजर कर लोगे। आपको उसके लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट थोड़ी पड़ेगी, राइट। अगर आपको इस रूम की लेंथ पता करनी है या फिर इस बोर्ड की लेंथ पता करनी है, तो इस बोर्ड की लेंथ पता होने के लिए हमें इसका मास जरूरी थोड़ी है, हमें ये थोड़ी पता होना चाहिए कि भाई इसका मास कितना है, राइट। या फिर हमें मास कैलकुलेट करने के लिए इसकी लेंथ रिक्वायरमेंट है, नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से ये साथ के साथ जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। आप इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि जो डेराइव्ड यूनिट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है फंडामेंटल यूनिट्स पर, आप इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, सॉरी फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन खुद एक डेराइव्ड यूनिट है, तो इसको हम किससे करेंगे, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी खुद एक डेराइव्ड यूनिट है, तो उसको हम आगे फर्दर क्या करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से डेराइव्ड यूनिट होती है ये, और इस तरीके से ये क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। ये तो हमने देख लिया कि हाँ फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ये डेराइव्ड यूनिट्स होती है, इनकी हमने डायमेंशन देखी। अब हम यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो देखो यूनिट कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ के बारे में, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। लेंथ की अगर हम बात करें, जो एसआई यूनिट होती है साहब, वो एसआई यूनिट कौन सी होती है, हम इसको मीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलो ये हमने करा कि इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। अब हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास में किलोमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर हमारे पास में सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर के बाद अगर हम बात करें मिलीमीटर होता है,
मिलीमीटर के बाद हम बात करें तो माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें, माइक्रोमीटर के बाद आता है आपका नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद में आता है एंगस्ट्रम, आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पिकोमीटर, ठीक है। फिर आता है आपके फर्मीमीटर, राइट। तो ये हमारे पास में क्या होती है, यूनिट्स होती है लेंथ, राइट। हम बड़ी से बड़ी लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम छोटी से छोटी लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम लेंथ को लाइट ईयर्स में भी मेजर कर सकते हैं। हम लाइन जो लेंथ है उसको हम फर्मीमीटर में भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इवन फर्मीमीटर से भी बहुत नीचे होती है, जेटो होती है, राइट। बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो, एनसीईआरटी में आपको 10 की पावर माइनस 21 तक दे रखा होता है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 21 मीटर तक दे रखा है, आप उसको देख सकते हो, राइट। बट हमारे काम की वो नहीं है अभी। अब देखो किस तरीके से हम करेंगे। हमारे मेन काम की क्या है, हमारे मेन काम की है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक साइड हम ले लेते हैं मिलीमीटर, ठीक है। एम का मतलब होगा मिलीमीटर, मिलीमीटर है, फिर उसके बाद में आएगा सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर आपके पास में किलोमीटर, राइट। हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो आप क्या करोगे, उसको 10 की पावर माइनस, मतलब माइनस के अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो इसको हम करेंगे 10 की पावर -1 से। हमें किस में जाना है, 10 की पावर -1 है, ध्यान रखना है ना, -1। हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, हम क्या करेंगे, 10 की पावर -2 से करेंगे। हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सपोज हमारे पास में हमें मिलीमीटर से सीधा डायरेक्ट कहाँ आना है, जंप करना है मीटर तक। तो मिलीमीटर से सीधा हमें जंप करना है कहाँ तक, तो इसको हम कर देंगे 10 की पावर -3 से। हमें क्या करना है, हमें सीधा डायरेक्ट मिलीमीटर से कहाँ आना है, मिलीमीटर से आना है हमें किलोमीटर तक। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 3, टोटल 6 हो गया। अब अगर हमें बात करनी है किलोमीटर से मीटर में आने के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर +3 आ जाएगा यहाँ पे। मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर +2 से। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको स्मॉल यूनिट से लेकर के आपको लार्ज यूनिट तक जाना है, तो आपको -1 यानी माइनस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बड़ी से छोटे में आना है, तो प्लस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इस तरीके से करते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में 200 मिलीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, 200 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। जो भी इसका मैग्नीट्यूड है या फिर जो भी ये नंबर है, ये सेम रहेंगे। बस हम इसको क्या कर देंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 200 × 10 की पावर -3 कर देंगे। सपोज हमें इसको कैलकुलेट करना है किलोमीटर में, तो 200 × 10 की पावर -6 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ। तो बहुत ही सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम उल्टा चलते हैं। सपोज हमारे पास में 400 किलोमीटर है, ठीक है। 400 किलोमीटर को हमें मीटर में कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 400 × किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा मीटर। यानी 400 किलोमीटर में कितना होगा, इतना मीटर होगा। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 400 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, +3 +2 +5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें कितना करना है, हमें किलोमीटर से मिलीमीटर में आना है, तो 400 × कितना हो जाएगा, +3 +2 5 +6, तो 10 की पावर 6 मिलीमीटर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ जो पीछे की यूनिट होती है वो चेंज हो जाती है। अगर हमें मिलीमीटर दे रखा है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर या फिर किलोमीटर दे रखा है, उसको मीटर में लेना है, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। -1 का मतलब देखो, आप जनरली क्या कर रहे हो, डिवाइड तो कर रहे हो भाई। अगर मैं इसको डिवाइड में कर देता हूँ, ठीक है भाई, 10 को अगर मैं डिवाइड में लाऊंगा तो, या फिर उसको ऊपर लेके आऊँ तो -1 आएगा, राइट। इसी तरीके से आप चाहे डिवाइड का लगा सकते हो, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, या फिर आप मल्टीप्लाई का कर सकते हो। अगर आप डिवाइड का लगाओगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, मल्टीप्लाई का लगाओगे तो माइनस आ जाएगा। भाई कोई भी चीज़ नीचे होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A/B है, ठीक है, A/B है, तो अगर आपको इसको ऊपर लेना है तो आप क्या लिखोगे, AB की पावर -1, ऐसा ही लिखोगे, है ना। तो सिंपल। अब देखो अगर हम बात करें इनकी, तो हमारे पास में SI यूनिट कौन सी है, मीटर है। मीटर क्या है, हमारी SI यूनिट है,
ठीक है, तो हमें मीटर को सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10³ यूज़ करेंगे। मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10⁻² हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻1। अगर हम नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो क्या कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये आता है 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ओके -6। ये आ जाएगा 10⁻⁻, नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁹, आंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, पिकोमीटर होता है 10⁻12, फर्मीमीटर होता है 10⁻⁻15। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास की, ठीक है, या फिर वेट, ठीक है, यानी द्रव्यमान, ठीक है, शक्तिमान नहीं है, द्रव्यमान है। तो शक्तिमान और द्रव्यमान दोनों भाई भाई नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। शक्तिमान का खुद का द्रव्यमान होता है, राइट, जोक्स अपार्ट। देखो मास और वेट जो होता है, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट होती है। मास का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और उनका क्या है ना, कितने पार्टिकल्स है वो उसका क्या होगा, मास होगा। सपोज ये जो है ये पेन है, इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल है, वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। तो अगर हम बात करें वेट की, तो वेट होता है ग्रेविटी के बेसिस पर, ठीक है, यानी आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है वो क्या कहलाएगा, उसका वेट लगाएगा। अगर आप फिजिक्स में जाके पढ़ोगे, अगर आप लोग अपना जो वेट है, ठीक है, वेट है, अगर हम लिफ्ट के अंदर अपना वेट मेजर करते हैं तो जब वेट जो है वो ऊपर जाएगी तो आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ग्रेविटी के, और जब आप अगर नीचे की तरफ जाते हो, जब आप टॉप फ्लोर टू बॉटम फ्लोर में जाते हो, तो क्या है, आप डायरेक्ट एक सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क कर रही है, राइट। तो क्या होगा, आपका वेट जो होगा वो मतलब कम हो जाएगा। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब हम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, वेट फील होता है, राइट, हमें खुद पर थोड़ा वेट फील होता है। लेकिन जब हम टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है, राइट। तो हम अपना ऐसा फील करते हैं कि हमारा जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। उसमें जो पूरी लेंथ है लिफ्ट की वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेकंड फ्लोर से 1 फ्लोर में आ रहे हो तो इतना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आ गए। अराउंड आप 15 फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर में आ रहे हो, या 15 फ्लोर से 5th या फिर 6th के अंदर आ रहे हो, राइट, तब आपको थोड़ा पता चलेगा लेंथ अगर बढ़ेगी तो। अब हम बात करते हैं इसका जो होता है, ये होता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है इसका, ये होता है। और मास और वेट का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम ऐसा यूनिट होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल है, मिलीग्राम, ग्राम और हमारे पास में है किलोग्राम। अगर आपको मिलीग्राम कन्वर्ट करना है ग्राम में, आप क्या करोगे, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 10⁻⁻, आप इसको 3 करना है ना, तो ये आ जाएगा -3। और अगर आपको किलोग्राम टू ग्राम करना है तो आप क्या करोगे, 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको ग्राम टू मिलीग्राम करना है तो आप क्या करोगे, 10⁻+3 कर दोगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में 10 किलोग्राम क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, तो 10 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, ठीक है। तो 10 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 10 को हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमारे पास में 10 ग्राम है और इस 10 ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 10 ग्राम को हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 × 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। इस तरीके से अगर सपोज अपन को क्या करना है, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो 10 मिलीग्राम है हमारे पास में और इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो हम कैसे करेंगे, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -6 किलोग्राम आ जाएगा, यानी 10 मिलीग्राम में इतने किलोग्राम प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये वेट का क्या है, वेट का कन्वर्जन है और ये लेंथ का कन्वर्जन है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम का हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है हिंदी में, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और इसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है, V जो होता है, ये होता है L × B × H, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 9th और 10th के अंदर। अगर ये सभी के सभी मीटर में हो, ठीक है, सभी के सभी किस में हो, मीटर में हो, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में हो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या आई, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो इनका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, तो देखो
हमारे पास में होता है, एक होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक होता है मीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं ml, लीटर और मीटर क्यूब, ठीक है। ml और लीटर और मीटर क्यूब, ये 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं। ml जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आपको ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। जब भी कई बार कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन बनाना हो जिससे कि आंसर गलत आए, तो आप तो क्या करते हैं, जनरली ml की जगह हम क्या यूज़ कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब दे देते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब देखते ही क्या हो जाती है हमारी, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो एक वॉल्यूम की यूनिट होती है, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है, ml होता है। यानी उसने डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, ml दे रखा है, राइट। ध्यान रखना, ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, लीटर का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब होता ही है। जब तीनों क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपके मीटर में होती है तो मीटर क्यूब हो जाता है। अब देखो, अगर हमें ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीटर से हमें क्या करना है, मीटर क्यूब में आना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर से लीटर में, मीटर क्यूब से लीटर में आना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻−3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आना है, यानी लीटर से मिलीलीटर में आना है तो भी हम क्या करेंगे, 10⁻−3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ आना है तो 6 हो जाएगा, यहाँ से आना है तो 6 हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, मीटर क्यूब का मतलब होता है, जब हम इसको मीटर क्यूब को 1 लीटर में करेंगे तो मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1000 लीटर होगा। क्योंकि आपको मीटर क्यूब से लीटर में आना है तो आप क्या करोगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। यानी अगर आपके पास में 1000 लीटर की एक टंकी है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, राइट। तो देखो, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो केमिस्ट्री में तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमें सॉल्यूशन बनाने होते हैं। तो हम ना तो 1 ml का सॉल्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि 1 ml के सॉल्यूशन से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। और ना ही हम क्या बना सकते हैं, मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब का सॉल्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर। तो 1000 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, और ऐसा कोई गाँव के लिए तो बनाना नहीं है, राइट। तो ऐसा कोई मतलब पूरा का पूरा थोड़ी बनाना है। तो 1000 लीटर का भी बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक, पॉसिबल है बट हाँ वो यूज़ नहीं आएगा। पर 1 ml सॉल्यूशन बनाना भी इतना यूज़फुल नहीं है। तो हम जनरल क्या करते हैं, हम जनरल जब भी केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे, लीटर में बात करेंगे, ठीक है। किस में बात करेंगे, लीटर में बात करेंगे, राइट। तो ध्यान रखना, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा लीटर में कंसिडर किया जाएगा। कहीं भी आपको ml दे रखा है तो लीटर, या फिर सारी यूनिट्स ml के अंदर है तो फिर हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। एक यूनिट ml के अंदर है, एक यूनिट लीटर में है, तो हम प्रेफर करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने का, राइट। ये आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है आपका तापमान। देखो, टेम्परेचर मापने के हमारे पास में जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो जनरल फॉर्म है वो हम बात करते हैं। हमारे पास में डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है। हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक स्केल है डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर कहीं आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखो, जो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है ये बनाया गया है किसके रेस्पेक्ट में, मरकरी और वाटर के रेस्पेक्ट में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी फिल किया हुआ होता है, पारा भरा हुआ होता है, और वो पारा जिस हाइट पर जाता है उससे हम क्या डिसाइड करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें डिसाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर हम डिसाइड करते हैं, राइट। तो जो वाटर है उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या बनाया है, ये जो डिग्री सेल्सियस का स्केल है वो बनाया है। मतलब कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पर H2O हमें कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। 100 डिग्री पर H2O जो होगा वो हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा, और कहीं इस दोनों के बीच में H2O जो होगा वो हमें कहाँ, किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। यानी हमारा रेफरेंस क्या है, हमारा रेफरेंस है वाटर। हमने वाटर के रेफरेंस में ये स्केल बनाया, राइट। तो सपोज करो क्या, तो ऐसा सोचो कि क्या हर एक चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, सॉलिडिफाइड हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिडिफाइड होता है, ये बात सही है, लेकिन क्या हर एक चीज़ जो है वो सॉलिडिफाइड होगी या फिर नहीं होगी।
हाँ, कुछ चीज़ें सॉलिडिफाइड हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हो सकती है, सॉलिडिफाई हो सकती है या होती होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग CO2 को देखो, कभी आपने देखा कि CO2 जो है वो सॉलिडिफाइड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर? नाइट्रोजन को कभी देखा आप लोगों ने कि 0 डिग्री पर सॉलिडिफाइड होती है? मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिडिफाइड नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती होगी, वाटर के अलावा भी होती होगी। क्या आपने कभी दूध को सीधा सॉलिडिफाइड होते देखा है 0 डिग्री पर? डायरेक्ट नहीं होता, टाइम लगता है उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन में, राइट। तो इसी तरीके से, या फिर वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर जो होता है गैसेस स्टेट में हो जाता है, तो क्या सारी चीज़ें जो है वो 100 डिग्री पर गैसेस स्टेट में आ जाती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं आता है, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने थर्मोडाइनमिक्स के हेल्प से, जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे आगे जाकर क्लास 11th के अंदर, तो थर्मोडाइनमिक्स में लो होते हैं, थर्मोडाइनमिक लो, 0th लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड, इस टाइप के। तो जो 0th लो होता है ये हमें डिसाइड करवाता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हम जो टेम्परेचर है वो हमें पता चलता है, राइट। तो हमने थर्मोडाइनमिक की हेल्प से एक ऐसा टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया कि इस टेम्परेचर पर दुनिया की सारी चीज़ें जो होगी वो क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाइड हो जाएगी। हमारे पास में जितने भी मैटर होंगे, कोई भी ऐसा मैटर नहीं होगा कि उस टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाइड ना हो। तो वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमने डिसाइड किया, वो होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ऑल मैटर आर सॉलिडिफाइड। यानी यहाँ पर जितने भी पदार्थ होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में बन जाएंगे। ठीक है, यानी सॉलिड हो जाएंगे वो, जो भी जिस अवस्था में होगा वो किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा इस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ माइनस का ध्यान रखना, ये क्योंकि यहाँ पे है ना 0 से माइनस में। अब देखो अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आता जाऊँगा तो ये 0 डिग्री होगा, वो कितना हो जाएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट है। वही माइनस में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। हम इसके और ऊपर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 373.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसको हमने 0 नाम दे दिया, तो ये हो गया 0, और इसकी हमने यूनिट लगा दी केल्विन। के का मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, यानी 0 केल्विन, और ये हो गया आपका 273.15 केल्विन, और ये हो गया आपका 373.15 केल्विन। तो इस तरीके से हमारे पास में एक नया स्केल आया जिसको हमने नाम दिया केल्विन स्केल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको केल्विन दे रखा है, केल्विन स्केल दे रखा है, केल्विन से आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो यह आएगा आपका 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस अगर आपको दे रखा है तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अगर हम बात करें 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत यूज़ आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो ये भी बहुत जगह यूज आएगा, तो इसको आपका सीधा याद रखना है, ये होता है 298 केल्विन। और अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस की, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है 373 केल्विन। और अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, तो ये होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें तो है वो याद होनी ही चाहिए, बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको केल्विन कैलकुलेट करना है तो आपके पास में डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस को आप ऐड कर देना। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 0.15 को हम हटा देंगे, तो 273 से प्लस करोगे तो आपके पास में वो केल्विन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो है वो टेम्परेचर की यूनिट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और आती है, ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका केल्विन। थर्ड आता है आपके पास में, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपके पास में थर्ड, जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट वैसे तो अगर हम बात करें ये इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो केल्विन यूज़ किया जाता है, फिर हम डिग्री सेल्सियस को प्रीफर करते हैं। फ़ारेनहाइट को हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। इसका आप कन्वर्जन सीधा याद रख लो कि जो कन्वर्जन होता है वो होता है 9/15। ठीक है, 9/15 डिग्री सेल्सियस होता है शायद, है ना, 9/15 प्लस डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। और 9/15 जो होता है आप इसको कर सकते हो कि वो ये होगा 1.8 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप यूनिट का इसका कन्वर्जन कर सकते हो। बाकी फ़ारेनहाइट आपको कहीं पर भी यूज़ नहीं आएगा। मोस्टली हम केमिस्ट्री में बात करेंगे, केमिस्ट्री में केल्विन के बारे में बात करेंगे, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, राइट। तो इस तरीके से ये होता है आपका टेम्परेचर का। हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हम बोलते हैं दाब। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है P = F/A, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में ये पूरा का पूरा एक
एरिया है, इस एरिया पर हमने फोर्स को अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद हमें इसका प्रेशर चेक करना है, कितना प्रेशर इस पर अप्लाई किया गया या इस पर कितना प्रेशर फील हुआ इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके एक यूनिट एरिया पर, ये इसका यूनिट एरिया सपोज कर लेते हैं, तो इस पर जितना प्रेशर, जितना फोर्स अप्लाई किया गया है वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, राइट। इस तरीके से अगर हम प्रेशर की यूनिट की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स है, फोर्स हो जाएगा आपका न्यूटन, और एरिया को हम किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम नाम देते हैं पास्कल, राइट। दिस इज नॉट रास्कल, दिस इज पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पास्कल होता है। अब हम अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर भी एक टाइप का प्रेशर जो है, एक प्रेशर हम फील करते हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, और वो कितना होता है, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर के लिए जो प्रेशर की इक्वेशन होती है वो होती है P=H ρg। ये काम आती है आपकी बैरोमीटर्स के अंदर, हम बैरोमीटर को कभी और पढ़ेंगे, राइट। वैसे हाल फिलहाल आपका ये सिलेबस में नहीं है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं H ρg। इससे हम ये पता करते हैं कि जो एनवायरमेंटल प्रेशर है हमारे ऊपर कितना फील होता है, राइट। एक एनवायरनमेंट हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, और हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तभी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज हमारे अंदर का प्रेशर हम बिल्कुल भी कम हो जाए, राइट, और ऊपर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा मतलब उतना ही रहे, और हमारा जो अंदर का प्रेशर है वो हट जाए पूरा का पूरा, या फिर कम हो जाए, तो हम क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, राइट। और अगर हमारे अंदर का प्रेशर उतना ही रहे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम निकाल देते हैं, तो हम पूरा का पूरा ऐसे एटम बॉम्ब फटता है ना, जैसे बॉम्ब फटता है, तितरे तितरे निकल जाते हैं, तो वैसे ही अंदर के प्रेशर की वजह से हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए जब हम स्पेस में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो हम एक स्पेशल स्पेस सूट पहनते हैं। वो स्पेस सूट उतना का उतना प्रेशर जो होता है उसमें अप्लाई किया जाता है, राइट, उतना का उतना जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या है, सेफ रहे। अब स्पेस के अंदर स्पेस सूट के बिना आप नहीं जा सकते। आप जैसे ही रॉकेट से बाहर निकलोगे, स्पेसशिप से बाहर निकलोगे, तो आपके जैसे आप लोगों ने देखा होगा एंड गेम के अंदर देखा होगा, एंड गेम के अंदर जैसे जो थानोस जो होता है, जैसे ही आयरन मैन चुटकी बजाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, उसके चितरे चितरे निकल जाते हैं, राइट, जैसे रेत में बदल जाता है वो पूरा का पूरा। तो वैसे ही जैसे हम स्पेसशिप से बाहर निकलेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, राइट, कोई हमें देख ही नहीं सकेगा कहाँ गए हम लोग। इसी तरीके से इसीलिए हम स्पेस सूट पहन करके जाते हैं, राइट। तो देखो बैरोमीटर ये होता है। चलो अब हम बात ओके तो देखो 1 atm प्रेशर जो होता है, जो कि हम बैरोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 1 atm प्रेशर होता है आपका 760 mm ऑफ Hg, यानी कि अगर हमारे पास में Hg का कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने कोई फनल डाल रखी है, तो उस पर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर आपने मरकरी भर रखी है और इस मरकरी के अंदर आपने फनल डाल रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर का प्रेशर होगा। जैसे ही एयर प्रेशर अप्लाई करेगी तो इसके अंदर मरकरी का जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आता है इसका 760 mm इसका लेवल आता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं 1 atm प्रेशर। कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं 760 टोर बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 760 टोर, राइट। इस तरीके से अब एक और चीज़ आती है कि अगर हम पास्कल जो है, देखो पास्कल जो होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, हमारे पास में आती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 1.01325 बार ये वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होता है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। यानी 1 लाख, आप लोग देखो जब आप पॉइंट्स को हटाओगे, इन सब पॉइंट्स को हटा दोगे तो कितना आएगा, 1,13,000, राइट, 1,13,125 के आसपास। तो 1 लाख के ऊपर जो हमारे ऊपर मीटर स्क्वायर का प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ओके। सो ये है आपकी यूनिट कन्वर्जन। हमने देखा कि कितने टाइप की यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट देखा हमने, डिराइव्ड यूनिट देखा, फिर हमने इनका कन्वर्जन किया। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, राइट, कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।